हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीमैट के इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो वी हैव लिटिल टाइम टू वर्क अपॉन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम आज की डेट के हिसाब से देखें। हाउएवर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपको कॉमन सेंस यूज़ करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से मिल सकते हैं। If you have some familiarity with the business world and you are keeping track of general knowledge की सेंस में बिजनेस की दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग पिच कर रहे हैं, अगर आप शार्क टैंक भी देखते हो विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज, और ये सब चीज़ें जो हैं एक जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी में से आ जाती हैं। आई टेल यू कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि आप एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें कि आपको गेस नहीं करना चाहिए अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो। राइट, दो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस, पूरा सेक्शन प्रिपेयर किया होगा, आई बिलीव सो। हाउएवर क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और काफ़ी अनडिफाइंड काइंड ऑफ थिंग है कि सिलेबस कहाँ से है, क्या चीज़ पूछी जाएगी, तो आज हम इनके क्वेश्चंस के बेसिस पे ही देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि आपको अगर डाउट है तो माई सजेशन इज़ कि वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। सो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही सही स्ट्रैटेजी होगी किसी भी एग्जामिनेशन में, डिपेंडिंग अपॉन कि उस एग्जामिनेशन में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। राइट, सो लेट्स डाइव टू दी क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आई विल शो यू द क्वेश्चंस इन द ऑर्डर ऑफ कि हमें ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इजीली कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं, क्या अप्रोच यूज़ होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, एंड देन ग्रेजुअली कि कौन से क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हमें उनके आंसर्स नहीं मालूम है तो। राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज मोर अबाउट, सो वेरी सिंपल, इट्स लाइक एंटरप्रेन्योर आजकल अगेन द मोमेंट यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर तो बार बार यही बात होती है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर approach, entrepreneur attitude and all those kind of things. So becoming an entrepreneur is more about money, commitment, support available and mindset. तो कुछ केस में आपको ऐसा लग सकता है कि commitment, however when it is more about, so more about अगर मुझे choice करना हो तो commitment और mindset में से the good thing is going to be to go for mindset. Again a very commonsensical question where you can apply basic understanding of the business world and entrepreneurship to get to this answer. Right, let's have a look at the another question. Entrepreneur means to struggle, to undertake, to invent, to motivate. Now struggle होगी entrepreneur में obviously, to invent may not be, कोई चीज़ नई इन्वेंट करोगे ऐसा नहीं, हाँ इनोवेट ज़रूर करना चाहिए, बट दैट्स नॉट अगेन अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ इट, not very necessary, yes included in that. To motivate maybe, may not be, however to undertake, that means to undertake a mission, to undertake the enterprise, to undertake the whole approach or a kind of project that you are going to work on. So correct option यहाँ पे होना चाहिए to undertake. Again common sense, right? To maintain consistent business throughout the year an entrepreneur may, सोच के देखिए कि अगर सारे साल बिजनेस करना हो तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो कि सीजनल होंगे, किसी सीजन में अच्छे चलेंगे, किसी सीजन में कम चलेंगे या नहीं ही होगा, उसमें बिजनेस नहीं आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कंसिस्टेंट बिजनेस चाहिए थ्रू आउट द ईयर तो उसको क्या करना चाहिए। डू मल्टीपल बिजनेसेस एट अ टाइम, इन दैट केस यू विल हैव टू सी कि उनकी साइकिल किस तरह की है. So that can be a good option, maybe. To have more than one customer segment, that means having customer segment जो अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग फील्ड से हमारे कस्टमर्स हैं. So that means अगर एक फील्ड को अगर हम लें तो जिसका पीक एक सीजन में आ रहा है, दूसरे सेगमेंट का पीक या दूसरे सेगमेंट की डिमांड किसी और सीजन में आ सकती है. So that's also a very good idea. Do guerrilla marketing and sales promotion, good, you can do that, but throughout the year आपको बिजनेस कब मिलेगा, जब throughout the year डिमांड होगी. और अब अगर हम थ्रू आउट द ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरली डिमांड की बात हो रही है.
तो मार्केटिंग एंड सेल्स तो करनी ही चाहिए, हाउएवर दैट विल नॉट अफेक्ट कि डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहेगी। डिमांड पे तो फर्क पड़ेगा बट देन थ्रू आउट। डू बिजनेस प्लान, क्या इससे फर्क पड़ेगा? अगेन अप्लाइंग कॉमन सेंस, बिजनेस प्लान तो चाहिए ही चाहिए, बट इन दैट केस क्या इससे फर्क पड़ेगा कि हमारे को डिमांड यानी कि एंटरप्रेन्योर को डिमांड जो है वो थ्रू आउट द ईयर मिल रही है नहीं? सो again applying the common sense, I can rule out C and D option, have more than one customer segment and do multiple businesses। हो सकता है अगर मैं multiple businesses कर रहा हूँ तो उनमें भी seasonal ही है, तो multiple businesses को maintain करना अपने आप में एक challenge है। However, for an entrepreneur, the good thing could be to have more than one customer segment so that consistent demand बनी रहे, क्योंकि different segment के customers जो हैं उनकी peak demand या peak season vary कर सकता है right? So again what I am doing here is applying common sense, applying simple logics, जिसके लिए कि कोई बहुत बड़ी स्टडी, बहुत बड़ा आपने इसमें पहले से ही कुछ तैयारी की हो वो ज़रूरी नहीं है। एंड द ऑब्जर्वेशन इज़ कि पिछले कई सालों से इस सेगमेंट में more than 50% of the questions are based on your common sense understanding of certain things, right? So आज के सेशन में we are only focusing on कि किस तरीके से इसको हमें attempt करना है, right? Again given below are two statements, now have a look at कि ये statements में से कौन सा correct answer है given option, both statement are true or false or this, again true false के simple सा question है। let's have a look at the statements। dividing the market in small niches is known as targeting। segmentation and targeting are essential components of understanding the market and tap it effectively। थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए विच इज़ एक्सपेक्टेड। अगर आप इस तरह के फील्ड में जा रहे हैं, MBA करना चाहते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानकारी, अगेन इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। अगर आप शार्क टैंक भी देखते हैं तो वहाँ पे भी सेगमेंटिंग और टारगेटिंग और बहुत सारे इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत कॉमन है आजकल, राइट? अगेन बेस्ड ऑन दिस वी कैन सिंपली चूज कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। स्मॉल निशेज में जो डिवाइड करना है वो सेगमेंटेशन होगा, टारगेटिंग नहीं होगा। सो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसके साथ वी कैन गो फॉर द आंसर ऑप्शन, दैट इज डी, राइट? द लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज थोड़ा सा ट्रिकी, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट इज़ पेटेंट? जनरल नॉलेज की सेंस में अगर हम बात करें तो पेटेंट क्या होगा कि आपने कुछ भी नया इन्वेंट किया है और उसके बाद आप उसको पेटेंट करवाते हैं किसी प्रोसेस को, प्रोडक्ट को या किसी भी इस तरह की चीज़ जिसमें कि आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहेंगे या मोनोपोली आपको मिल सकती है, दैट इज़ पेटेंट। तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि हर ब्रांड जो है मोनोपोलिस्टिक होगा, उसी की मोनोपोली है, सो दैट डज नॉट रिलेट। लाइसेंस इज समथिंग परमिशन, so legal term for brand is not permission, of course। copyright is कि कोई उसको कॉपी ना कर सके, तो पेटेंट एंड कॉपीराइट थोड़ा सा मिलता जुलता कंसेप्ट है। हाउएवर इफ यू लुक एट करेक्टली, कॉपीराइट आपने कहाँ पढ़ा होगा? आई बिलीव कॉपीराइट आपने जनरली पढ़ा होगा जब आप देखते हैं किसी बुक की राइटिंग की बात है, कोई बुक है, किसी ने लिखा है, किसी ने कुछ कंपाइल किया है, तो उसकी कॉपीराइट्स हैं, यानी कि कोई उसकी कॉपी विदाउट परमिशन नहीं बना सकता। ये बहुत सिंपल है। कोई भी बुक पढ़ते हैं फ्रंट पेज पे कॉपीराइट्स, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, नो कॉपीराइट्स, कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट कि इस तरह की जनरल रीडिंग रिक्वायर्ड है। एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए आपकी जनरल अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? सो कॉपीराइट भी नहीं होगा। ट्रेडमार्क, कुड इट बी? ब्रांड, अगर मैं देखता हूँ कोका कोला एक ब्रांड है, तो कोका कोला का जो लिखा हुआ इंसिग्निया है, जो उसका सिंबल है, वो एक ट्रेडमार्क है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता उसको। दैट वे डी गेट्स द tick mark and D becomes the correct option. So what happens here is, again I am applying simple logics, just being worldly wise, this is what is required, right? Which of the following factors are not relevant for judging the adequacy of market? Again थोड़ा सा अब देख रहे हैं, धीरे धीरे टेक्निकल साइड पे भी जा रहे हैं हम। एडिक्वेसी ऑफ मार्केट, कौन सी चीज़ है जो ये जज करने में रेलेवेंट फैक्टर है कि मार्केट एडिक्वेट है या नहीं? मार्केट का मतलब डिमांड, मार्केट का मतलब
कितने कस्टमर्स हैं, कितना वॉल्यूम है, उसके लिए सिंपल टर्म यूज हो रहा है मार्केट। सो क्या क्या चीज़ हो सकती है, जो एडिक्वेसी ऑफ मार्केट, कि क्या एडिक्वेट मार्केट है या नहीं, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्या उसके लिए इनफ कस्टमर्स और डिमांड जनरेट होगी या नहीं होगी, या प्रेजेंट में है या नहीं। सो लेबर मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड एंड कंपिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर्स। सो अगेन अप्लाइंग कॉमन सेंस, अगर हम बात करें तो किस किस की ज़रूरत तो पड़ेगी। नॉट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसमें। तो नॉट के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे सिंपली कि किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एडिक्वेसी ऑफ मार्केट, जजिंग द एडिक्वेसी। तो सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट डिमांड कितनी है और एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड कितनी है। ऑफ कोर्स ये दो तो होंगे ही होंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड डी ऑप्शन, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर। अगर कॉम्पिटिटर्स हैं ऑफ कोर्स होंगे, आप कुछ भी नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ही उसके लिए फर्स्ट पर्सन हो। सिमिलर थिंग, सिमिलर सर्विसेज, सिमिलर प्रोडक्ट कोई ना कोई और भी बना रहा है, बना रहा होगा। सो इन दैट केस उनका कितना मार्केट शेयर है कॉम्पिटिटर्स का, राइट। सो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया कि कितनी मार्केट अवेलेबल है अभी इन टर्म्स ऑफ इट्स एडिक्वेसी। So what is left is labor market. Labor market is not directly connected with the adequacy of market. That means demand of your service or product. Again common sense, common logic हम use कर रहे हैं यहाँ पर, and that's how the answer option is A. Okay, so case based, incident based questions. Shruti wants to launch a small flora shop in so and so place in Bengaluru. As part of business plan, she prepared an engaging MS PowerPoint to garner interest among potential investors and trigger discussion. तो उसने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिखा सके और उनसे इन्वेस्टमेंट की बात कर सके। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को, इस तरह के प्लान को, इस तरह के फॉर्मेट को क्या कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इसमें कॉमन सेंस लगाई जा सकती है। हाउएवर अगर आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर आप उतनी कॉमन सेंस उसमें नहीं लगा पा रहे हैं, तो सजेशन इज लीव दिस क्वेश्चन। ओके, इन एनी एग्जामिनेशन विच इज टाइम बाउंड, विच मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर, एंड विद द नेगेटिव मार्किंग, वेरी क्रूशियल थिंग इज कौन सा क्वेश्चन करना है और किस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। Second part is equally important. Many a time what we do is we spend a lot of time on solving certain type of questions जिनमें टाइम खूब लगता है, and क्योंकि टाइम खूब लग रहा है और आप confused हो तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So be very alert and very careful where you need to put your time, right? Have a look at this question. This format of business plan is, एक business plan बनाया है जिसमें कि श्रुति जो है पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करना चाह रही है अपने आइडिया को टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सो लेट अस सी इसको क्या कहेंगे। बिजनेस प्लान कह सकते हैं क्या? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि बिजनेस प्लान तो पूरा का पूरा होगा जिसमें कि एग्जीक्यूट कैसे होना है, कहाँ से आएगा। यहाँ पर जो बिजनेस प्लान होगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। टेक्निकल पार्ट एंड मेनी अदर थिंग्स मे नॉट बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान। तो इसको हम जनरल बिजनेस प्लान की तरह नहीं ले सकते हैं। पिच डेक, इफ यू हैवंट हर्ड दिस टर्म, ऑफ कोर्स नो यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की राइट नाउ, आई विल टेल यू, बट हाउएवर वहाँ पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पिच डेक आपको नहीं मालूम है, ठीक है, छोड़ दे दीजिए इसको। प्रेजेंटेशन, तो ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कोई भी प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंटेशन ही कहेंगे। सो इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जिसको कि हम प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। So that ways what is to be seen is कि ये particular term is not very suitable for this kind of presentation, right? So we can rule out A and C. अभी भी B option हमारा बचा हुआ है। D option, business talk. Talk. Are we talking to somebody or is it a presentation? Would there be talks? Yes, there would be talks. But जो format of business plan है उसको हम talk तो नहीं बोल सकते। Rule out this, and what is left is pitch deck. So now you have learnt a new term, pitch deck. किस तरह की होती है? See for yourself कि इस क्वेश्चन को भी हम कॉमन सेंस की अप्रोच से कर सकते हैं। However, if you are not sure, if you are not
दिस काइंड ऑफ लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, गुड आइडिया कुड बी लीव द क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट, राइट. ओके, हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चन. Diffusion of innovation theory is associated with. So here are the names of few economists जिन्होंने कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज दी हैं और उनमें से पूछा जा रहा है कि किसने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दी थी. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. इसमें हम किसी भी तरह का लॉजिक, किसी भी तरह का गेस वर्क नहीं करना चाहेंगे. So if you know the answer, mark it. If you do not know, do not spend any time on this. Not even trying to recall कि अच्छा ये पढ़ा था, शायद याद आ जाएगा, देख लेते हैं, कुछ तुक्का मार देते हैं. Don't do it, right? Answer option actually is D. E.M. Rogers, जिन्होंने ये theory दी थी. Okay. Which of the following statements are correct? Smile loans are aimed to pursue growth opportunities, aim to pay for earlier loan. Smile loans are available to both manufacturer and services organization, blah blah blah. So we have 5 statements about smile loans. Again, अगर आपको smile loans के बारे में नहीं पता है तो ये question काफ़ी difficult हो सकता है. मैंने से difficult हो सकता है तो again the same thing. The good idea would be to leave this question. अगर आपको smile loans के बारे में नहीं पता है तो राइट. यहाँ पर कोशिश करते हैं, चलिए क्या हम इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं क्या. लेट अस ट्राई. स्माइल लोन्स आर एम्ड टू परस्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. कोई भी लोन जो है वो किस लिए दिया जाएगा? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है लोन, तो किसके लिए होना चाहिए आइडियली? दैट मे बी टू बिल्ड अ हाउस, येस, दैट मे बी टू डू समथिंग, बट हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. सो टू परस्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काइंड ऑफ बनता है, काइंड ऑफ. टू पे फॉर द अर्लियर लोन, यूजुअली अर्लियर लोन को पे करने के लिए और जो लोन दिया जा रहा है वो एक काइंड ऑफ इट्स मोर ऑफ कि किसी तरीके से लोन का बर्डन कम किया जा सके, उसको रीस्ट्रक्चरिंग की सेंस में बात करते हैं. नॉट लाइकली टू बी, राइट. स्माइल लोन्स आर अवेलेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन. कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक यूज करें तो ये आंसर बनता है कि कोई भी लोन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग है एंड सर्विसेज दोनों के लिए ही होगा. अगेन वी आर डूइंग सम गेस वर्क. लेट अस सी क्या गेस वर्क से होगा क्या. स्माइल लोन्स आर एम्ड एट सेटिंग अप स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर MSME. नाउ यू डू नॉट नो, सो मे बी, मे नॉट बी. स्माइल लोन्स आर एम्ड एट मीटिंग कंजम्पशन नीड ऑफ फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स. अगेन जब हमने बात की है मैन्युफैक्चरर की, सर्विसेज की, तो फार्म्स भी आ सकते हैं. सी फॉर योर सेल्फ. Even after applying the common sense, it is bit difficult even if we try to solve it from the options. Options भी tricky हैं, तो इसलिए इसको हमें attempt नहीं करना चाहिए अगर हमें नहीं पता है इसके बारे में. आज का सेशन इज प्योरली अबाउट दिस कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, राइट. सो एक्चुअली स्माइल लोन्स आर नॉट फॉर पेइंग अर्लियर लोन्स. सो बी ऑप्शन जिसमें भी है, ये दोनों ए एंड सी रूल आउट हो जाएंगे. ए करेक्ट है, उसके बाद अवेलेबल टू बोथ दिस एंड डी, राइट. setting up state for the art manufacturing infrastructure of for MSME. So A, C and D. Clear? Now with this we have understood certain things कि किस तरीके से हमें questions को attempt करना है common sense use करके and किस तरह के questions को हमें avoid करना चाहिए for CMAT innovation and entrepreneurship section के, right? प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू LPT चैनल. अभी हम आगे और बहुत सारे सेशंस को लेकर आएंगे वेयर वी विल बी इंटरेक्टिंग एंड हैविंग मोर नॉलेज अबाउट इट. थैंक यू, टेक केयर.